भर के लाया जा सकता है, पानी आंख में भर के लाया जा सकता है, अब भी जलता शहर बचाया जा सकता है। डाइस पर मौजूद कायदे नस्ल नौ आसिफ शेख रशीद साहब और यहाँ मौजूद तमाम बुजुर्ग हजरात, नौजवान साथियों, आसिफ शेख रशीद साहब यहाँ आ चुके हैं। अब आप लोग खामोशी से बैठ जाए। आसिफ शेख रशीद साहब और यहाँ के ख्वाहिशमंद उम्मीदवार आपके सामने अपने ख्यालात का इजहार करेंगे। दोस्तों, 2026 मालेगांव म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का इलेक्शन आने वाले 15 जनवरी को होना है, लेकिन इस मर्तबा का इलेक्शन दीगर तमाम इलेक्शन से मुनफरिद इसलिए है कि इस मर्तबा इलेक्शन में हमें कारपोरेटर के साथ साथ एक लीडरशिप का इंतखाब भी करना है। मालेगांव शहर में जो मुसलसल मुसीबतें आ रही है, परेशानी आ रही है, आप माजी की बातों को याद करें तो कभी रात के अंधेरे में ऐवान में हुकूमत ने ताकत के बलबूते पर मस्जिदों और मदारिस के खिलाफ वक्फ तरमीमी बिल को पास किया, जिसकी वजह से मालेगांव शहर जो मस्जिदों मीनारों का शहर है, जो दरसगाहों और कब्रिस्तानों का शहर है, जहां पर दरगाहें भी है, जहां पर इबादत गाहें भी है, इस इलाके में भी मस्जिद खानका अशरफिया और तमाम मसलक की मसाजिद मौजूद है। उस मसाजिद और मदारिस के शहर में वो कौन सी शख्सियत थी जिन्होंने मदारिस के हवाले से मालेगांव शहर में रहनुमाई करने का काम किया, मालेगांव वालों की मदद की, उलमा और अइम्मा के लिए मीटिंग और कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया। तो हाँ, वो हमारा लीडर आसिफ शेख रशीद साहब थे, जिन्होंने मुस्तकीम डिग्निटी साहब समाजवादी पार्टी को साथ लेकर माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी का कयाम किया और फिर मदारिस की हिफाजत का जिम्मा लिया, मसाजिद की हिफाजत का जिम्मा लिया और निकल पड़े। कोर्ट तक के लड़ाई लड़ी। माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी ने वक्फ के एक्सपर्ट को बुलाकर मालेगांव मस्जिदों मीनारों की हिफाजत करने का जिम्मा लिया। दोस्तों और साथियों, ये वो शहर है जिस शहर पर फिरका परस्तों ने बुरी नजर डालने का काम किया। जन्म दाखिले के मामले में, बांग्लादेशी के मामले में इस शहर को परेशान किया गया। दो ही जगह थी जहां पर लोगों की रहनुमाई की गई, एक शेख रशीद भवन था, एक समाजवादी पार्टी का ऑफिस कार्यालय था, जहां पर टेबल लगा करके लोगों की मदद करने का काम किया गया। मेरे दोस्तों और साथियों, आप इस बात को जानते हैं कि मालेगांव शहर में जब जब मुसीबत आई तो आसिफ शेख रशीद साहब ने मदद दिया। आपको जो इस शहर के लिए खड़ा हुआ है, हमें उसके साथ खड़े होना है और आने वाले 15 जनवरी को समाजवादी पार्टी के साइकिल निशान और इस्लाम पार्टी के रिक्शा निशान पर भरपूर वोट देकर इनको नवाजना है। आप लोग अगर खामोश हो जाए तो मैं शेर सुनाता हूँ। आसिफ शेख रशीद साहब के लिए शेर सुनेंगे? सुनेंगे? पीछे वाले सुनेंगे? और इसी शेर से आज की मीटिंग का माहौल बनाना है। आप लोग अगर सुनेंगे, अगर आपको पसंद आए तो जोरदार तालियां बजाकर आप आसिफ शेख रशीद साहब का इस्तेकबाल करेंगे। चांद में ढलने सितारों में निकलने के लिए आसिफ शेख रशीद साहब के लिए ये शेर। चांद में ढलने सितारों में निकलने के लिए मैं तो सूरज हूँ, बुझूंगा तो भी जलने के लिए।